उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय को कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तीन लोक मोआ कौआए के, छूट न काहू के आस। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। परम श्रद्धेय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर की ये बीजक है और उसमें रवनी 53 पर आज चर्चा है। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गवाया। महादेव मुनि का चित्र आप देखते होंगे अक्सर, तो साथ साथ उनके साथ में उमा पार्वती भी रहते हैं। साहब कहते हैं कि महादेव जैसे मुनि जो साधना करने वाले, मनन करने वाले मुनि अंत न पाया। वे भी अपने आप के जन्म मरण के चक्कर से अलग नहीं कर पाया। संसार में मुनि किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं। ऋषि जो ऋचाओं की रचना करते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। मुनि जो मननशील होते हैं, चिंतन विचारधारा देते हैं, वो मननशील है। अक्सर मुनि लोग त्यागी होते हैं, त्याग वृत्ति से रहते हैं, और ऋषि लोग गृहस्थ परंपरा में रहते हैं। साहब कहते हैं महादेव मुनि अंत न पाया। महादेव जैसे योगी जिनके द्वारा योग साधना, ज्ञान कांड, ध्यान चलता है, वो भी इस सृष्टि को समझ नहीं पाए और जन्म मरण के चक्कर से रहित नहीं हो पाए। उमा सहित उन जन्म गंवाया। उमा के साथ में रहते रहते अपने जीवन को यूं ही बिता दिया। उमा के साथ साथ उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय को कैसे कोई। उन्हों ते यानी उनसे बड़ा सिद्ध और साधक कौन हो सकता है। ये नाथ परंपरा चलती है जिसमें गोरखनाथ, मसंदरनाथ, तो इस योग परंपरा में सबसे पहले आदिनाथ शिव ही थे। उनके द्वारा ये योग साधना चलाई गई है। क्या उनसे भी बढ़कर के साधना की खोज करने वाला है जो वर्तमान में उस परंपरा में रह करके उस विचारधारा से कोई कल्याण कर सकता। मन निश्चय को कैसे कोई। उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय को कैसे कोई। क्या उनसे भी बड़ा कोई साधक हो सकता है जो अपने मन में निश्चय धारणा जो अलग से बना रखी, कहो कैसे कोई। कहिए भला कौन कोई उस अपने से अलग जो लक्ष्य को मान करके सफलता पा सकता है। जब लग तन में आहे सोई। जब तक शरीर में आहे मतलब श्वास चल रही है, इस शरीर में जब तक हमारे पास प्राण वायु है, तब लग चेत न देखे कोई। तब तक कोई चेतता नहीं है, विचार नहीं करता है। जब तक हमारा शरीर है और शरीर में श्वास चल रही है, श्वास चल रही है, तब तक आदमी सावधान नहीं होता है, विचार नहीं करता है। तब तक चेत न देखे कोई, तब तक कोई चेतता नहीं। असोचता बुढ़ापे में कल्याण का काम कर लेंगे। तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा। तब चेतोगे, तब समझ में आएगा जब तजिहो प्राणा, जब प्राणों को त्यागने का समय आ जाएगा। कहते रावण को भी जब प्राण छूटने लगे तो उसने भी सोचा कि मैंने स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, और सोचा कि हमारे अपने ही लोगों के द्वारा, विभीषण के द्वारा ये हमारी हार हुई। राम और लक्ष्मण में इतना प्रेम है लेकिन मेरे में और विभीषण में प्रेम नहीं रहा। इसलिए आदमी जब शरीर छूटने को होता है तब वो सोचता है, समझता है। भया अयान तब मन पछताना। एक अयान होता है, दूसरा शयान होता है। तो भया अयाना का अर्थ है फिर अज्ञानी की बात वो मन में पछताता है। शयाना आदमी कहते हैं घर का सुसिद्ध होए अयाना, ताके संग न जाओ शयाना। यदि घर का भी सदस्य कोई अज्ञानी का काम करता है, अज्ञान का, तो तुम सयाने हो, समझदार हो, तो उसका संग न करो, उसकी बातों में
हाँ मत मिलाओ। तो भया अयान तो मन पछताना। जब व्यक्ति अज्ञानता का काम करता है, नासमझी का काम करता है, तो फिर उसको क्या है, पछताना पड़ता है। इतना सुनत निकट चल आई, मन का विकार न छूटे भाई। इतना सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद मानव शरीर की उम्र बीतने का समय आया और मृत्यु का समय आ गया। इतना सुनत निकट चल आई, सुनते सुनते व्यक्ति का अंत समय आ जाता है, लेकिन मन का विकार न छूटे भाई। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर सांप काटना था, तो कथा सुनते सुनते 7वां दिन बीत गया, फिर भी उनका मृत्यु भय नहीं गया। इसी तरह से मन का विकार न छूटे भाई। मन के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नहीं छूटते हैं। 3 लोक मुआ कौआए के, छूट न काहू के आस। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। 3 लोक का अर्थ समग्र मनुष्य, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति जो है, मुआ कौआए के। कौवाना होता है जब हम स्वप्न देखते हैं बाहर आवाज निकलने लगे, तो उसको कहते कौवाना। तो सभी लोग क्या है, संसार में स्वप्न की भांति कौवा करके मरते हैं, यानी चिल्ला चिल्ला। छूट न काहू आस, किसी की आशा ये नहीं छूटी। आशा क्या है कि बाहर कहीं कोई कुछ है जो हमको चलाता है या सुख दुख देता है, ऐसा मानता। छूट न काहू आस। या प्राणी पदार्थों में मन लगा है, उसमें आशा लगी है, ये आशाएं छूटती नहीं। एक अंधेरे जग खाया, एक अंधेरा ने सारे संसार को खा लिया, अर्थात एक अज्ञान ने सभी जीवों को भरमा दी, सभी जीवों को जो भ्रम में डाल रखा। अपनी अज्ञानता, एक जो अज्ञानता है, उस अज्ञान में पड़ करके सारे जो मनुष्य हैं, जानाम जन्मने वाले, जानाम गत होने वाले। जग का अर्थ होता है जन्मने और मरने वाले जो भी मनुष्य हैं, सब एक अज्ञान ही में उनका जो है जीवन बर्बाद होता। सबका भया निपात, निपात कर पतना। इस तरह से सभी अपने मानव जीवन से पतित हो जाते हैं। जो मनुष्य शरीर मिला है कल्याण का, उससे हट करके वो मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीरों में चले जाते हैं। इस तरह से सबका पतन हो जाता है। मनुष्य न होकर के फिर अन्य खानियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे साहब कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले के थे, वो मन के चक्कर में पड़ करके भटकते रहे और अपने लक्ष्य को पा नहीं सके। अपना लक्ष्य क्या है? अपना स्वरूप है साहेब बंदी की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब